हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइब्यूप्रोफेन के बारे में। लगभग नाम सबने सुना होगा, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो अभी आपको नाम पता चल जाएगा, और भी किसी नाम से आप जानते होंगे तो वो भी मैं आगे अभी वीडियो में बताऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये आइब्यूप्रोफेन जो है, मैं इसके बारे में काम करती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती, सिर्फ आपको सीधे बात बताती हूँ कि ये और किन नामों से जाना जाता है, ताकि आपको याद आ जाए कि आप किस नाम से जानते हैं इसको कुछ लोग इसको ब्रूफेन के नाम से जानते होंगे। आपको अब शायद याद आया होगा, क्योंकि ये इसका बहुत ही कॉमन नाम है ब्रूफेन। इस नाम से, ब्रांड नेम से जाना जाता है जेनप्रिल, आइब्यूटैब, स्यूप्रोफेन, या फिर न्यूरोफेन, या फिर एडविल, या फिर मैट्रिन। इन सारे नामों से, ब्रांड नेम से आती है एक टैबलेट जिसका नाम होता है आइब्यूप्रोफेन। जो होती है आइब्यूप्रोफेन, इसके अलग अलग ब्रांड नेम मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ड्रग को जो है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसेंशियल मेडिसिन का दर्जा दिया है। इसेंशियल मेडिसिन मतलब कि आप हेल्थ केयर सिस्टम में ये मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए, ये दवा ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप घर में भी फर्स्ट एड बॉक्स रख रहे हैं, घर में भी आपके पास मेडिसिन होंगी, तो आप देखिएगा कि ब्रूफेन एक ऐसी दवा है जो लगभग सबके पास होती है। क्योंकि इस दवा का यूज़ क्या है, ये बुखार में भी काम आती है, किसी प्रकार के कुछ दर्द भी हैं जो मैं बताऊंगी आगे, उसमें भी काम आती है, ठीक है। और ज़्यादा डोज में देने से एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम ये करती है। लेकिन अब मैं आगे ये आपको बताने वाली हूँ कि ये ब्रूफेन काम कैसे करती है, आइब्यूप्रोफेन काम कैसे करती है, और क्या इसे प्रेगनेंसी में लिया जा सकता है, और अगर नहीं लिया जा सकता तो क्यों नहीं लिया जा सकता, इसका डोज एक दिन में कितना होना चाहिए, कैसे कार्य करती है, ये सारी बातें हम आज के इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट तो मैंने ऑलरेडी कर दिया आपको नाम बता के, फिर भी मैं एक और रिक्वेस्ट भी और करना चाहूँगी आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ड्रॉप कीजिएगा, आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा वीडियो से रिलेटेड, ठीक। तो अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने पहले ही बताया कि दर्द से भी आराम देती है, बुखार में भी काम आती है ये दवा। और क्या करती है, अगर डोज थोड़ी सी बढ़ाई जाती है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करती है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि WHO ने इसको इसेंशियल मेडिसिन का दर्जा दिया है। और एक बात आपको बताती हूँ, ये एक OTC है, ओवर द काउंटर मेडिसिन, मतलब ये आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के फार्मेसी स्टोर पे जाने पे मिल सकती है बड़े आराम से, ठीक। लेकिन बाकी कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ हर बार। प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को भी विज़िट कीजिएगा और हमारे उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब देखिए ये कैसे काम करता है। तो जब बुखार होता है या शरीर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो एक केमिकल निकलता है साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2। तो ये क्या होता है, आइब्यूप्रोफेन उसी चीज़ को ब्लॉक करता है, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 को ब्लॉक करके क्या करता है, दर्द में आराम करता है, फीवर कम करता है। अगर किसी प्रकार की सूजन हो गई है और उसमें जलन भी है तो ये फिर उस तरह से काम करता है, यानी कि ये साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 के जो प्रोडक्शन है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। फिर अब आते हैं किस फॉर्म में ये उपलब्ध है। भाई ये आपको ओरल रूट से देने के लिए सिरप के भी फॉर्म में उपलब्ध है, बच्चों के लिए टैबलेट फॉर्म में भी उपलब्ध है, दर्द पे स्प्रे या जेल के फॉर्म में भी ये बाहर से स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए भी ये उपलब्ध है, ठीक। ये इसके कुछ डोजेस फॉर्म है जो मैंने आपको बताया। अब मैं इसके उपयोगों के बारे में बताती हूँ। भाई बुखार में, दर्द में, आइए किस प्रकार के दर्द में कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, कोई बुखार है, जलन है, सिर दर्द हो रहा है, महिलाओं में जो मासिक धर्म के दौरान जो दर्द होता है यानी मेंस्ट्रुअल पेन, उसमें भी यूज़ होता है।
कॉमन कोल्ड जो होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। टूथ एक, दांतों के दर्द में भी, कमर के दर्द में भी, या फिर गठिया आर्थराइटिस के दर्द में भी थोड़ा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर अभी आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर सामने आ जाए ना तो इस दवा का इस्तेमाल आपको बंद कर देना चाहिए। वो देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को भी विज़िट कीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, अगर उल्टी हो रही है या फिर स्टूल्स में ब्लड दिख रहे हैं, ये दवा आप खा रहे हैं और उस दौरान ऐसा हो रहा है, तो इस दवा का सेवन आपको तुरंत बंद कर देना है और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ठीक है। फिर दूसरी बात, अगर खाने के बावजूद भी बुखार 3 से ज़्यादा दिन तक रह रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। अगली बात, अगर आपके जहाँ पेन हो रहा है या स्किन के जिस भी हिस्से में पेन हो रहा है उसके आसपास स्वेलिंग हो गई है और उस स्किन का, उतने एरिया के स्किन का कलर भी चेंज हो रहा है और दर्द बना हुआ है, तो आपको ये दवा तुरंत स्टॉप कर देनी है। मतलब कंडीशन कुछ और है और आपको तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना है। लेकिन एक बार फिर से बताऊंगी, OTC ज़रूर है, ओवर द काउंटर मेडिसिन ज़रूर है, लेकिन फिर भी बेहतर ये होगा जो कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। ठीक है। अब OTC क्या होती है? ओवर द काउंटर मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो लगभग सभी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन की जो हेल्थ केयर नीड्स होती है उसको पूरी कर दें, उनको हम OTC कहते हैं। इसलिए मैं बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ और इसी वजह से WHO ने इसे इसेंशियल मेडिसिन का दर्जा भी दिया है। अब साइड इफ़ेक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट में जो चीज़ें हैं जैसे नौसिया, वॉमिटिंग, ये तो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। उल्टी जैसा लगेगा, हो सकता है उल्टी आ भी जाए। ठीक है, और क्या लगेगा? पेट फूला हुआ लग सकता है, ब्लोटिंग लग सकती है आपको, डायरिया हो सकता है, हेडेक इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, स्किन पे रैशेस आ सकते हैं। टिनिटस क्या होता है? टिनिटस मतलब कान का बजना, ऐसा लगेगा कि कोई कुछ कह रहा है या कुछ आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, टिनिटस उसको कहते हैं। फिर एडिमा स्किन के नीचे स्वेलिंग हो जाना, फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एडिमा। ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर 2015 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने इसके एक बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट को हाईलाइट किया, दैट इज़ हार्ट अटैक। ठीक है, इस दवा की वजह से एक बहुत ही सीरियस हार्ट अटैक को FDA ने हाईलाइट किया, दैट इज़ हार्ट अटैक। यानी इस दवा को लेने के दौरान अगर किसी भी प्रकार का हार्ट के एरिया में आपको पेन हो रहा है, सीने में दर्द, कुछ भी हो रहा है, तो तुरंत आपको ये दवा बंद कर देनी चाहिए और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जाके संपर्क ज़रूर करना चाहिए, डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब कब आपको ये दवा नहीं खानी है? क्या सिचुएशन है कि आपको ये दवा ले नहीं सकते बिना हेल्थ डॉक्टर से बात किए? देखिए, अगर आपको बार बार स्टमक में प्रॉब्लम हो ही रही है, ठीक है, जलन हो रही है पेट में किसी प्रकार की बार बार तकलीफ़ें आपको हो जाती हैं, तो आप ये दवा मत लीजिए। ठीक, आगे के सिम्टम्स, आगे के कंडीशंस बताने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को भी विज़िट कीजिए और हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर अगर पेट में दर्द है या फिर पेट में अल्सर है, स्टमक अल्सर का कंडीशन है, तो आपको ये दवा नहीं लेनी है। और अगर किसी तरह की ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, कहीं से खून बह रहा है कुछ भी, तो आप ये दवा बिल्कुल मत लीजिए। हार्ट में, किडनी में किसी प्रकार की बीमारी है, हार्ट से संबंधित, हृदय संबंधित या फिर किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, तो ये दवाइयाँ आपको नहीं लेनी हैं। ठीक, फिर अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की। तो देखिए, प्रेगनेंसी में जब प्रेगनेंसी का 20वां हफ्ता हो ना, तब ये दवा नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल होता है उसको कम कर देता है, एमनियोटिक फ्लूइड को ख़त्म करना शुरू कर देता है। और एमनियोटिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है
जो गर्भ में पल रहे बच्चे के चारों तरफ एक येलो कलर का लिक्विड होता है जिसमें बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अमनियोटिक फ्लूइड। तो ये मेडिसिन अगर 20वें हफ्ते में प्रेगनेंसी के दौरान से ली जाए अगर, तो अमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में ये दवा बिल्कुल भी आपने नहीं लेनी है, ठीक। और अगर है भी तो आप प्लीज़ डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही कोई चीज़ ये दवा आप लीजिए। फिर डोज़ की अगर मैं बात करूं तो अब आपका दिमाग में पहला सवाल ये होना चाहिए कि भाई कितनी बार लेनी है और एक दिन में कितने से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो वो मैं बताने वाली हूँ। देखिए, अगर हल्का सा पेन है, माइल्ड से मॉडरेट लेवल का पेन है, तो फिर आपको 400 mg की डोज़ लेनी है 4-6 घंटे के अंतराल में, ठीक है। 4-6 घंटे के अंतराल में आपको 400 mg की डोज़ लेनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, एक पूरे दिन में 3200 mg से ज़्यादा की डोज़ आपको नहीं लेनी है, यानी कि 3200 mg से ज़्यादा की डोज़ आपको आइब्यूप्रोफेन की नहीं लेनी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि जैसा मैं वीडियो समझाना चाह रही थी आपको वैसा मैं समझा पाई हूँ। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।